नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। चलो चार धाम, जी हां, केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां अब आखिरी चरण में है। सीएम धामी की चार धाम यात्रा पर पैनी नजर है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाबा केदार की डोली यात्रा अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है और 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट आम भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों को लंबी लाइन में ना लगना पड़े, इसके लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा और यात्री टोकन में दिए गए समय के अनुसार ही दर्शन कर पाएंगे। साथ ही यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में और पैदल यात्रा मार्ग पर रेन शेल्टर बनाए गए हैं। यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए पिछली बार की तरह इस बार केदारनाथ, बद्रीनाथ बेस कैंप, लिंचोली, छोटी लिंचोली, रामबाड़ा, भीमबली और जंगल चट्टी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। यहां आवश्यक उपकरण, चिकित्सक, फार्मासिस्ट और आवश्यक दवाई हर समय उपलब्ध रहेगी। साथ ही सभी केंद्रों पर ऑक्सीजन की भी सुविधा मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। तो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि 30 मई यानी कि कल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। कल अक्षय तृतीया भी है और इस खास पावन पर्व पर मौके पर चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। सबसे पहले 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे और उसके बाद 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खोलेंगे और उसके बाद 5 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। और इसको लेकर सरकार ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। हर एक विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, पैदल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, हर जगह पर। और आपदा विभाग की तरफ से भी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और अब क्योंकि कल से यात्रा का आगाज हो रहा है तो काफी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं, तो ऐसे में जो यात्री वहां पर पहुंचेंगे उन्हें सभी तरह की व्यवस्थाएं मिले, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान उत्तराखंड सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। क्योंकि इस बार के जो चारधाम यात्रा है उसे ऐतिहासिक जो है वो बनाने के लिए यहाँ पर सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है और कई महीनों पहले से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो चलो चार धाम में आज हम बात करेंगे अपने संवाददाताओं से भी और हमारे साथ जो है वो आदित्य पांडे जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, धर्मगुरु एवं ज्योतिषाचार्य। आपका स्वागत करती हूँ। और हरिद्वार से रजिस्ट्रेशन सेंटर से हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता देवम मेहता और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं के साथ संवाददाता सचिन शर्मा जुड़ गए हैं। इसके अलावा देहरादून रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं के साथ शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आदित्य पांडे जी, आप ही के पास आते हुए, चारधाम यात्रा का कल से आगाज हो रहा है। इस बार चारधाम यात्रा कितनी खास है? क्योंकि हम देख रहे हैं सरकार अपनी तरह अलग तैयारियां कर रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी देखिए लाखों की संख्या में हो गए हैं। सनातन धर्म में चारों धाम की जो यात्रा है उसका महत्व सबसे ज्यादा है। और इस बार तो चार धाम की यात्रा हमारी परीक्षा भी है। परीक्षा है हमारे ईश्वर पर विश्वास की, क्योंकि पीछे जो दुर्घटना हुई है उसके बाद बहुत से आतताई को लगा था कि शायद सनातन धर्मी डर जाएंगे, परंतु ना हम डरेंगे ना हम रुकेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास बाबा केदार में और बाबा बद्री में पूरी तरह से है। बिल्कुल, लेकिन अब हर एक हिंदू को चारधाम यात्रा एक बार करना चाहिए अपने जीवन में। आदित्य जी, ये बात कही जाती है, ना सिर्फ हिंदुओं को, हर एक धर्म के जो व्यक्ति हैं उन्हें करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या खास है चारधाम यात्रा में? चार धाम की जो यात्रा है, माना जाता है कि जब आप अपने जीवन में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए हैं, यानी कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लिया है, आपके ऊपर कोई भी कर्जा, लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर आपको चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए। पर आजकल आप देखते हैं कि बहुत से लोग यंग एज में भी ये यात्राएं प्रारंभ कर देते हैं। ये भी धर्म के अनुसार कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि चारों धाम की यात्रा से आपको धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष, जो हमारे 4 एस्पेक्ट माने जाते हैं, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, चारों की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में हम मानते हैं कि हमें प्रभु की कृपा मिलकर के हमें मुक्ति प्राप्त होती है। बहुत खूब सर, मैं लौटूंगी। शुभांगी हमारे साथ जुड़ी हुई है रेलवे स्टेशन से। शुभांगी, अभी किस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं रेलवे स्टेशन से, क्योंकि कल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में क्या तस्वीरें इस समय?
बिल्कुल, देखिए कल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट कल से खुलते हुए नजर आएंगे। इस वक्त मैं देहरादून के रेलवे स्टेशन में मौजूद जरूर हूँ, लेकिन देखिए अधिकतम जो यात्री हैं वो देखने को मिलता है कि ऋषिकेश और हरिद्वार के रास्ते से जो है वही ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर जो यात्री हैं वो अभी चारधाम वाले मुझे कम नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि कल से यहाँ प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने से इसकी शुरुआत होगी। ऐसे में प्रदेश में एक अलग तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर श्रद्धालुओं की संख्या से हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और जिस तरीके से हर वर्ष लोगों का उत्साह प्रदेश में आने के लिए बढ़ रहा है। और खासकर हमने देखा था कि प्रधानमंत्री हाल ही में उत्तराखंड पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर आकर चारधाम यात्रा की, शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग भी की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम की यात्रियों की तैयारियां की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार अब अपनी नजर बनाए हुए हैं और कल जब कपाट खुलेंगे तो मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहने वाले। ऐसे में किस तरीके से हमारे जो अलग अलग देश में से, विदेश में से जो हमारे प्रदेश में आएंगे चारधाम यात्रा के लिए, उनको किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो है मुहैया कराई जा सके, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे रुकने की व्यवस्था हो, चाहे ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की व्यवस्था हो, पीडब्ल्यूडी का विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी विभागों के साथ मुख्यमंत्री अभी तक बैठकें कर चुके हैं। सभी से ये फीडबैक ले चुके हैं कि किस तरीके की तस्वीर जो है हमें देखने को मिलने वाली है। और इस साल कुछ ज्यादा बड़ी चुनौती भी है और खुशी की बात भी है, क्योंकि हर वर्ष ये संख्या जो है वो बढ़ रही है। इस बार भी जो संख्या है वो पिछली बार से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पिछली बार 48 लाख के करीब यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार 50 लाख की संख्या जो है श्रद्धालु पार कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भी है, इतना प्रबंधन करना, इतने सारे लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराना। और ऐसे में जब बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से, विदेशों से भी लोग जब यहाँ पहुंचते हैं, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था हो। इस बार देखिए हम देखेंगे तो चारधाम के जो रूट्स है उनको अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया गया है, अलग अलग जोन्स में बांट दिया गया है और इन जोन्स की जिम्मेदारी, इन सेक्टर्स की जिम्मेदारी दी गई है कई बड़े अधिकारियों को, जो अपने जोन्स के हिसाब से इस बार सुविधा जो है मुहैया कराएंगे। ओवर रेटिंग की समस्या हम देखते हैं हर वर्ष, क्योंकि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं तो ओवर रेटिंग देखने को मिलती है। 10 रुपए की बोतल 100 रुपए में बेची जाती है, इस पर भी इस बार नजर रखी जा रही है। तमाम जो जिलाधिकारी हैं, जितने एसएसपी है, डीजीपी के भी निर्देश जो है अभी तक गए हैं। समय सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, पहलगाम में जिस तरीके से अभी अटैक हुआ है उसके बाद से अब हर राज्य में सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो बढ़ गई है। और खासकर क्योंकि हमारी चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में इस बार डीजीपी के द्वारा भी निर्देश दिए गए और सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल शुभांगी, तो देखिए हम देख रहे हैं कि सरकार काफी समय से जो है तैयारियां कर रही है, हर विभाग में मीटिंग्स भी लगातार ली जा रही है ताकि कोई भी परेशानी जो है वो श्रद्धालुओं को ना हो। मैं लौटूंगी आपके पास। आदित्य पांडे जी, चारधाम यात्रा का महत्व तो आपने बताया, लेकिन अलग अलग धामों की अगर हम बात करें तो इनका अलग अलग धाम में किस तरह से महत्व है, और आपने ये भी बताया कि सभी को जो है एक बार चारधाम यात्रा जरूर करनी चाहिए, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ विशेष उपाय भी होने चाहिए जब चारधाम यात्रा पर हम जा रहे हैं, या क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब भी आप धाम पर जाएं तो वहां से कुछ ऐसी चीजें जरूर लाएं ताकि आपके घर में, परिवार में जो है वो सुख समृद्धि आए। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो यात्रा शुरू होती है वो होती है माँ यमुना के गर्भ से, यानी कि यमुनोत्री धाम से। उसके बाद हम लोग जाते हैं पतित पावनी माँ गंगा के धाम पे, जिसको हम कहते हैं गंगोत्री धाम। उसके बाद जाते हैं बाबा केदार के पास, फिर जाते हैं बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर कहावत है कि जो जाए बद्री दूर हो जाए दरिद्री, यानी जो लोग बद्री बाबा के दर्शन कर लेते हैं, बद्री विशाल जी के, उनके जीवन से सभी दरिद्री दूर हो जाती है। हर धाम से, हर तीर्थ स्थल से कुछ ना कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त की जा सकती है। हम लोग जब भी कोई पूजन प्रारंभ करते हैं सनातन धर्म में, तो हम हाथ में एक कलश लेते हैं, उस कलश में हम लोग जल रखते हैं, उसको बोलते हैं गंगे च यमुने चैव नर्मदा सिंधु कावेरी, यानी उसमें जो दो प्रमुख जल हैं वो हैं माता यमुना जी का और माता गंगा जी का जल। तो इसलिए प्रयास करें कि अगर आप इन दोनों धाम पे जा रहे हैं तो वहां से चाहे एक छोटी सी लोटा ही सही, परंतु जल अवश्य लेकर के आए। उसके बाद आप अगर दर्शन करने जाते हैं बाबा केदार के, तो प्रयास करिए कि कोई रुद्राक्ष की माला यदि आपके पास है तो वो बाबा के शिवलिंग पर छुआ दें। शिवलिंग पर छूने मात्र से रुद्राक्ष की जो ऊर्जा है वो कोटि गुना बढ़ जाती है। और साथ में एक बेलपत्र उन पर चढ़ा दें बाबा केदार पर, क्योंकि कहते हैं कि कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम, यानी 1 करोड़ कन्यादान करने का लाभ सिर्फ अगर भगवान शिव पर चढ़ा दिया जाए बेलपत्र तो प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में जब बद्री विशाल जी के पास जाएं
तो कोशिश करें कि वहां पर एक तुलसी की माला चढ़ा दें, या फिर तुलसी की माला उनको छुआ करके आशीर्वाद के रूप में प्राप्त कर लें और अपने घर पर ले आए। तो फिर आपके घर में कभी भी आर्थिक रूप से किल्लत नहीं आएगी, आपके घर में प्रोस्पेरिटी की कमी नहीं होगी, क्योंकि बद्री विशाल सिर्फ आपको आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं देते, वो आपको ओवरऑल प्रोस्पेरिटी देते हैं, जिसमें कि अच्छा स्वास्थ्य, घर परिवार में सुख समृद्धि सभी आपको प्राप्त होगी। इसलिए अगर आप देखेंगे तो चारों धाम के जो हमारे दर्शन है, उससे हमें धर्म में लाभ मिलता है, हमें हमारे पर्सनल रिलेशन में इंप्रूवमेंट मिलता है, काम, अर्थ यानी फाइनेंस में भी, और मोक्ष प्राप्ति में भी। जो हमारी पतित पावनी माँ गंगा हैं, उनके दर्शन मात्र से हमें मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिलती है। बिल्कुल, तो यानी कि चारधाम यात्रा जब भी हम करते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो हर तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। सचिन, क्या तस्वीरें अभी मिल रही है रेलवे स्टेशनों पर? क्या श्रद्धालुओं की भीड़ है, क्या व्यवस्थाएं हैं? मैं बताऊँ आपको, हरिद्वार स्टेशन पे आने के कहीं ना कहीं चारधाम का जो आगाज हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा उत्साह यात्रियों में है। और अगर हम बात करें हर तरह चाकचौबंद हर तरह नजर बनाए गए हैं और यात्रियों को ठहराने के लिए 4 होर्डिंग बनाए, जिसमें हर तरह की व्यवस्थाएं की गई, यात्री को कोई भी समस्या ना हो। जो यात्री हरिद्वार आए सुबह में चारधाम यात्रा करे और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से, क्योंकि चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा और बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है सचिन, और रेलवे स्टेशनों पर सभी पर्याप्त व्यवस्थाएं हो, कोई भगदड़ की स्थिति ना हो, यात्रियों में किसी भी तरह की कोई असुविधा ना देखने को मिले, इसको लेकर रेलवे प्रशासन कितना खास तौर पर तैनात है, कितना सतर्क है हर एक चीज को लेकर, कोई भी ऐसी बात जो अफवाह में तब्दील ना हो जाए? मैं बताऊँ आपको, बात रही यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की, तो 4-4 सुरक्षा व्यवस्था है और हर तरह से कैमरों में कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन तब्दील है। और बात करें पुलिस प्रशासन की, तो हर 4 व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यात्री ट्रेन से उतरने के बाद किस तरह यहाँ पे जाएगा, और कैमरों में कहीं ना कहीं चौराहे पर कोनों पे कैमरे लगे हुए हैं। व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी है यहाँ पर, और यात्री लाखों की संख्या में हरिद्वार पहुंचेंगे और यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा। हरिद्वार रजिस्ट्रेशन सेंटर से हमारे साथ देवा मेहता भी जुड़े हुए हैं। देवा मेहता, रजिस्ट्रेशन क्योंकि लाखों की संख्या में हुए हैं, क्या अभी भी जारी है? क्या समय है? रजिस्ट्रेशन जब करा रहे हैं यात्री, तो क्या उन्हें कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद है? जी देखिए, मैं इस समय ऋषिकुल मैदान पे हूँ और यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन चालू हुए हुए हैं, लेकिन कहीं कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अभी फिलहाल जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बच्चे भी बैठे हैं, कुछ लोग हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन में उनको क्या सुख सुविधाएं मिल पा रही है। जी आप बताएं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। यह रजिस्ट्रेशन तो यहाँ कह रहे हैं कि ऑफलाइन ही आया है हम लोग, और मेरा खैर रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन अभी बाकी की फैमिली जो है 15-16 मेंबर हैं जो, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही है कि इन लोगों ने बोला रखा कि स्लॉट जो है नहीं लिए, और हो भी रहा है किसी किसी का, तो प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इशू है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। महिलाएं लेडीज वहाँ लाइन में खड़ी है हमारे फैमिली, 15 जन हम लोग को, 17 जन जाना था। एक मेरा हो चुका है, बाकी लोगों का नहीं। कितने लोग हैं? आप कहाँ से आए हैं? कितने लोग हैं आप? मैं यूपी के मऊ जिले से आया हूँ, और हम लोग जो है 18 जन, इसमें 2 जन का हमारा हो चुका है और 16 जन का भी बाकी। किस टाइम से खड़े हैं आप रजिस्ट्रेशन? हम लोग को नियर अबाउट लगभग 4 घंटे, और अभी देखिए खाना भी यहीं हम लोग बैठे, और अभी इन लोगों ने बोल रखा है कि नहीं कर रहा है, सुबह फिर 7 बजे उनको। अब आदमी दूर से आ रहा है, कम से कम उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए तुरंत उसका जो है हेल्प कर रहा है, वो हेल्प यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पे यदि व्यवस्थाओं की बात करूं तो स्वास्थ्य की भी व्यवस्था है, दुकानें भी लगी हुई हैं खाने पीने की, क्या सुविधा नहीं मिल पा रही, क्या है? सुविधा का मतलब कि अब जो भी टूरिस्ट आता है वो अपने बजट के साथ है। अगर आप एक दिन भी होल्ड करते हैं, 2 दिन भी होल्ड करते हैं, तो उनका बजट फेल हो जाता है, बाकी की आगे के जो टूरिस्ट के प्लान है वो सारे फेल हो जाते हैं। फिर आदमी का आना जो है वो समस्या नहीं, वो मनोरंजन नहीं होता है, समस्या में कम। तो देखिए, सुबह 7 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो सुबह से अब तक कितना टाइम हो गया आपको यहाँ बैठे हुए? 4 घंटे हो गया।
सुबह का ही जो है लगभग 12:30 बजे था। और भी लोग हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनको रजिस्ट्रेशन कराने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है। बिल्कुल। जी आप बताएं कि किस तरह से देवांग, रजिस्ट्रेशन। हम देख पा रहे हैं कि इक्का दुक्का लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन ऐसे समय में सरकार का साथ देना होगा, प्रशासन का साथ देना होगा, तभी वो यात्रा भी पूरी होगी। क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, लेकिन उम्मीद है कि सभी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को मिले। मैं लौटूंगी देवम आपके पास। आदित्य पांडे जी, जब चारधाम यात्रा का हम यात्रा की शुरुआत करते हैं तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने मन को हम पूरी तरह से कैसे एकदम तैयार रखें? क्योंकि चारधाम यात्रा जब हम करते हैं, अलग अलग धामों में जाते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं। तो कुछ लोगों का मन भी परेशान होता है, कुछ लोग एकदम श्रद्धा भाव से कहते हैं नहीं हम तो यात्रा करके रहेंगे, बाबा बद्री और केदार तक पहुँच कर रहेंगे। तो किन बातों का ध्यान रखें और कैसे मन में पॉजिटिविटी रखें? सबसे पहले तो जो ये यात्रा प्रारंभ होती है वो होती है अक्षय तृतीया यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जो कि अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त है, बहुत ताकतवर मुहूर्त है। इसलिए इस दिन प्रारंभ होने वाली यात्रा हमेशा ही शुभ फलदायी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम ऐसी किसी भी धर्म यात्रा पर जाते हैं और विशेष रूप से चार धाम यात्रा पर जाते हैं तो हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारे थॉट्स शांत होने चाहिए। यहाँ पे आपके पेशेंस की टेस्टिंग भी हो रही है, तो इसलिए हो सकता है कुछ बाधाएं आए, कुछ रुकावटें आए, परंतु आपको भटकना नहीं है, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको शांत रहना है और आपको अपने इष्ट देवता विशेष रूप से बद्री विशाल जी और केदार बाबा का ध्यान करना है। ऐसे में कोई भी कष्ट आपके सामने नहीं आएगा। रही बात कि हम बात करें, बहुत से लोग पैनिक कर रहे होते हैं, अव्यवस्थाएं हैं। देखिए, अभी हमने पूर्ण महाकुंभ देखा, इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि देवभूमि उत्तराखंड की जो सरकार है वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था की तैयारी कर रही है। और ये तो हर का द्वार है, हरि द्वार है, यानी कि आप जब ईश्वर के पास जा रहे होते हैं दर्शन करने तो फिर आपका मन पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप ही भरा होता है। और अगर आपको लगता है कि फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए, या फिर मन में बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो फिर आप देखेंगे कि विष्णु भगवान जी आपके मन को शांत करेंगे। और फिर भी अगर लगता है कि किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो फिर मेडिकली आप कोरिलेट करिए, परंतु एक बहुत सटीक उपाय बताता हूँ। एक मोरपंख लीजिए और उसको अपने सिरहाने रख करके सो जाइए। आप देखेंगे कि आपको शांति मिलेगी, आपकी जो एंग्जाइटी है वो खत्म हो जाएगी और बद्री विशाल स्वयं आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कर देंगे। यानी कि आदित्य जी आपको उपाय भी बता रहे हैं, जब भी आप चारधाम यात्रा पर जाएंगे तो उस समय अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो जैसा कि आदित्य जी ने कहा कि आप मोर का पंख रखें और उन्होंने मंत्र भी बताए हैं, उनका आप जप करें, इससे आपको जो है वो कोई भी परेशानी नहीं होगी, मन पॉजिटिविटी से भर जाएगा। आदित्य जी, लेकिन कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं कि कुछ लोगों का मन तो होता है कि वो चारधाम यात्रा पर जाएं, लेकिन फिजिकल कुछ दिक्कतें हो जाती हैं या आर्थिक रूप से कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, कुछ भी परेशानी हो सकती है और वो नहीं जा पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो चारों धाम का जो है वो लाभ ले सके अपने घर पर? इसको लेकर कुछ खास उपाय है? जी बिल्कुल है। सबसे पहले तो आप लोगों के टेलीविजन के माध्यम से लोग लाइव दर्शन कर सकते हैं, तो वो एक आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा, जो लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति वहां जा रहा है तो उससे कह दीजिए कि वो भी आपके लिए गंगा जल और यमुना माता का जल थोड़ा सा ले आए और साथ में आशीर्वाद स्वरूप बाबा केदार और बाबा बद्री विशाल का प्रसाद भी ले आए। और यदि वो भी संभव नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो, घर पर एक शालीग्राम लीजिए, शालीग्राम पर थोड़ा सा दूध चढ़ाइए और वही दूध फिर चढ़ा दीजिए बाबा महादेव को, यानी कि शिवलिंग घर पे है तो उस पर चढ़ा दीजिए। क्योंकि राम के ईश्वर कहे गए हैं भगवान शिव, यानी कि भगवान विष्णु भी स्वयं शिव जी की पूजा करते हैं। ये जो दूध है इसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो रुद्राय ये मंत्र का जाप करिए। तो आप भी देखेंगे कि चाहे आप घर बैठे टीवी के माध्यम पर लाइव भी देख रहे होंगे, आपको भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। कहा गया है जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए अगर आपका विचार शुद्ध है, आपके मन शुद्ध है, तो फिर आप गंगा मैया को अपने निकट भी अवतरित कर सकते हैं। इसलिए ये छोटे जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, आर्थिक रूप से
या फिर बहुत से बीमार लोग हैं, नहीं जाने की स्थिति में है, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। आपके लिए भी एक छोटा सा सरल उपाय है, इसको कर लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल, यमुना जल दोनों लेकर के शिव जी पर चढ़ा दीजिए, आपको भी उतना ही लाभ मिलेगा। और पॉजिटिव थॉट रखिए, ये जान लीजिए भगवान आपके भाव को देखते हैं। तो ऐसे में आप हिंदी खबर के माध्यम से भी लाइव देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आदित्य जी, ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनसे भगवान महादेव, भगवान बद्री विशाल जल्दी प्रसन्न होते हैं? और कुछ लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि हम लगातार भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें जो है वो परेशानी ही रहती है, हमारे घर में दरिद्रता रहती है, परिवार में कलेश होता है। ऐसा क्यों होता है? क्लेश के दो कारण हैं। पहला तो कारण है आपके कर्माज, और दूसरा कारण है आपका वर्तमान जो कर्म है वो, यानी प्रारब्ध और आपका जो वर्तमान कर्म है। प्रारब्ध से आपको कुंडली मिलती है, जिसके अनुसार कुंडली में आपके कुछ दोष होते हैं। पर कहा जाता है भावो मेट सकत त्रिपुरारी, यानी भाग्य को बदलने की ताकत जिनके पास है उन्हें हम, और वही बैठे हुए हैं बाबा केदार के रूप में। तो ऐसे में यदि ओम केदारनाथाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकें रुद्राक्ष की माला से, तो आप देखेंगे कि आपको भी घर बैठे सभी प्रकार के जो कष्ट हैं उनमें राहत मिलेगी। और विष्णु भगवान जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी है, और एक है ओम राधिका वल्लभाय नमः। तो जब आप राधिका वल्लभ जी का ध्यान करते हैं, यानी कृष्ण के रूप में उनका ध्यान करते हैं, तो फिर वो आपके घर में मैरिड लाइफ में इंप्रूवमेंट लाते हैं, वो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, अगर ये मंत्र बोलेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का भी वास होगा और नारायण भी प्रकट होंगे। इसलिए छोटे छोटे मंत्र करिए, जिससे कि आप भी देखेंगे इन कष्टों से आपको राहत मिलेगी। आपको जो भी कष्ट जीवन में मिल रहे हैं उसका कारण कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के कर्माज हैं और इस लाइफ के भी कर्म हैं। तो ऐसे में पास्ट लाइफ के कर्म तो आप बदल नहीं सकते, उनको बदलने के लिए मंत्रों का जाप करिए, दान करिए, और जो करंट लाइफ में है उसमें जानबूझकर किसी को हार्म नहीं करिए, जानबूझकर किसी का अपमान नहीं करिए, और विशेष रूप से कभी भी स्त्री शक्ति का अपमान न करें। क्योंकि आप देखेंगे हमारे यहाँ राधिका वल्लभ कहा जाता है, सीता राम कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु हमेशा अपनी जो शक्ति हैं उनको प्रथम रूप में रखते हैं। जैसे शिव जी से पूछा जाता है आप किसकी पूजा करते हैं, तो वो भी पूजा करते हैं शक्ति की। इसलिए कभी भी घर में महिलाओं का, बालिकाओं का, इनका अपमान ना करें, क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो आप सबसे गंदे कर्म बनाते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, आदित्य जी को सुन रहे हैं, वो ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें कि किसी का अपमान ना करें, खासतौर पर स्त्रियों का, और ऐसे में किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छे कर्म करें, अच्छी राह पर चलें, इससे भगवान भोलेनाथ उनसे जल्द प्रसन्न होंगे। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो जल्द से जल्द इन्हीं मार्गों पर चलना शुरू कर दीजिए। हमारे साथ शुभांगी लगातार बनी है। शुभांगी, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक समय दिया गया है, उसी समय पर चारधाम यात्रा जो है वो करनी होगी श्रद्धालुओं को। तो सभी जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं सभी के लिए एक समय दिया गया है, और ये सभी गाइडलाइन फॉलो हो श्रद्धालुओं के द्वारा भी, इसका कितना ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, अब क्योंकि कल से यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, ऐसे में हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में हर वर्ष श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, और इस वर्ष सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में गाइडलाइंस कई सारी रखी गई हैं सामने, जो जनता तक भी पहुँचाई जा रही है कि आप इसी तरीके से दर्शन कर पाएंगे। एक ऑथेंटिक साइट दी गई है, उस ऑथेंटिक साइट पर ही जाकर रजिस्ट्रेशन करने की बात सरकार लगातार कर रही है, क्योंकि इस बीच जो ठग है वो सक्रिय हो जाते हैं और अलग अलग जो फेक वेबसाइट्स है वो बनाते हैं। ऐसे में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खासकर सबसे पहले तो देखिए रजिस्ट्रेशन कराना उन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई यहाँ ना आए, इसको लेकर सरकार जो है काफी सख्त नजर आ रही है। इसके साथ साथ अभी ऑनलाइन पंजीकरण तो चल ही रहे थे, इसके साथ साथ अब ऑफलाइन पंजीकरण भी खोल दिए गए हैं, और इस बार जो पंजीकरण जो काउंटर्स है उनको डबल कर दिया गया है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने देखा था कि कई ऐसे श्रद्धालु थे जिन्हें बिना दर्शन करे यहाँ से लौटना पड़ा था, और इस बार सीएम का सख्त निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु देवभूमि में आएगा वो बिना दर्शन करे नहीं लौटना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुभांगी तमाम जानकारी के लिए। सचिन आपका भी और देवम आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य आदित्य पांडे जी जुड़े हुए थे। आदित्य जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो चलो चारधाम, कल से यात्रा का आगाज हो रहा है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के पहले कपाट खोलेंगे कल, और उसके बाद केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। सरकार की सभी व्यवस्थाएं हैं, और अब रजिस्ट्रेशन भी लाखों की संख्या में हुए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो यात्रा है वो शुभ होगी।
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।